चलो विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम क्रेडिट average trade receivable is equals to credit sales upon, sorry, average turnover ratio is equals to, क्या है बताओ? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, माय बैड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन टर्नओवर रेशियो. क्लियर? ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109. अब COGS कितना दिया है मुझे बताइए? 3,50,000. उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, कितना है वो? तो टोटल सेल्स कितना हुआ? 5 लाख. पर क्या हमें टोटल सेल्स चाहिए या क्रेडिट सेल्स चाहिए? क्रेडिट सेल्स. उसके लिए कैश सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -2 लाख. तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? क्या यहाँ तक क्लियर? क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 3 लाख. समझ आया? नाउ क्रेडिट सेल्स को मैं अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करता हूं, कि जो कि कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स. कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख. तो 1 लाख आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. कितना आया बताइए? सॉरी, 1 लाख तुम्हारा क्या आया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज योर 1 लाख. नाउ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. ओके, अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग. तो ओपनिंग को अगर मैं x लूं तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा बताइए? 1 लाख प्लस x डिवाइडेड बाय 2. तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 2x. तो x का वैल्यू कितना आया? 50,000. मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आई बताइए? 50,000. और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 50,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 1,50,000. अरे समझ आया? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? आगे क्या दिया हुआ देखो, एक और एडजस्टमेंट कर, थर्ड वाला कर लेते हैं. इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगनिंग. इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन दैट ऑफ व्हाट? ओपनिंग. तो क्लोजिंग कितना है? स्टॉक, सॉरी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है बताइए? x प्लस 3x. अरे समझ आया? क्या लिखा हुआ है देखो, इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम्स इन द बिगनिंग लिखा होता तो क्या लिखता मैं? 3x. पर क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगनिंग. तो मैंने क्या ले लिया? x प्लस 3x. और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया बताइए? x. क्या ये चीज समझ आया? अरे क्लियर? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, विच इज हाउ मच? 1 लाख. और ये कितना हो जाएगा बताइए? x प्लस 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाय, तो इट्स 2 लाख अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40. ये ओपनिंग आया. और क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 1,60,000. समझ आया? क्लियर? तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया. अब हम कौन सा करने वाले बताइए? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. कौन सा करने वाले बताओ? और इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सेम जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में किया था. इधर क्या हो जाएगा बताइए? ट्रेड पेएबल इज इक्वल्स टू क्रेडिट अपॉन, जिसके अंदर बिल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आते हैं. समझ आया? अब परचेज निकालने के लिए क्या हो सकता है? तुम्हें अगर सेल से निकालना हो तो सेल्स में से क्या माइनस करोगे बताइए? ग्रॉस. तो क्या निकलेगा? क्या COGS को हम परचेज बोलते हैं? जी नहीं.
COGS इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, इससे कौन सा निकलेगा, परचेस। पर क्या हमें परचेस चाहिए, नहीं, हमें कौन सा परचेस चाहिए, क्रेडिट। तो इस परचेज में क्या माइनस करोगे, तो जाके क्या निकलेगा, क्रेडिट परचेस। समझ आया, राइट। अगर सेल से निकालना हो, डायरेक्टली दिया हो COGS से निकालना हो तो ये तरीका, परचेज दिया हो तो ये तरीका। क्लियर। पहला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 150 और 450, तो एवरेज में निकाल लूं, एवरेज दोनों का टोटल कर लेते हैं ना, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का। तो टोटल ओपनिंग कितना हो गया, 2 लाख। अरे समझ आया, 2 लाख। क्लोजिंग कितना हो गया बताइए, 6 लाख अपॉन 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना हो गया बताइए, 4 लाख। क्या ये सबको क्लियर हो गया। आगे टोटल परचेज दिया है, तो गाइस टोटल परचेज में हम क्या माइनस करेंगे बताइए, कैश परचेज। तो कैश परचेज कितना है, अच्छा पहले परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो 20 लाख, उसमें से 4 लाख माइनस करो तो 16 लाख। तो क्रेडिट परचेज कितना दे दिया बताइए, 16 लाख। दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। और इनको करेक्ट चाहिए एवरेज डेप्ट पेमेंट, तो एवरेज डेप्ट पेमेंट कैसे निकालते हैं, याद है बताया था मैंने, 1 अपॉन या तो एवरेज ट्रेड पेएबल रेशियो इनटू 12 मंथ्स भी ले सकते हैं और 365। तो हम थोड़ा 12 मंथ्स ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ गया एवरेज मंथ्स, 3 मंथ। क्या यहां तक क्लियर, कोई डाउट, सबको समझ आ गया, ग्रेट। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 113। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया हुआ है 45,000, नेट परचेज दिया, परचेज में से क्या माइनस करोगे, परचेज रिटर्न माइनस करोगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, नेट परचेज दिया है। कैश परचेज माइनस करोगे, जी हाँ। तो क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा बताइए, 3,60,000 माइनस इज इक्वल्स टू 270। क्लियर। क्लोजिंग दिया है सर, ओपनिंग नहीं दिया है, अब क्या करें, इफ क्लोजिंग इज गिवन एंड क्या नहीं दिया है बताओ, तो क्या ले ओपनिंग को, क्या करें फिर, ओपनिंग जीरो ले, नहीं ओपनिंग जीरो भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वही हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स है विच इज हाउ मच, 45,000। तो 270 अपॉन 45 करोगे 6 टाइम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अरे समझ आ गया। सिचुएशन 2, ओपनिंग 15, क्लोजिंग 45, तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज पेबल ट्रेड पेबल्स 30,000। आगे नेट परचेज दिया है 360, नेट परचेज दिया है, अब क्या करूं, अज्यूम करेंगे कैश सेल्स क्या है बताओ, 0, दोनों को डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। एक और कर लेते हैं, फोर्थ केस लेट देख लो। क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है 25, इंक्लूड 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। याद रखो, क्या मशीनरी का सप्लायर को क्रेडिटर्स बोलते हैं, नहीं। क्रेडिटर्स तभी आता है जब कोई गुड्स उधार पे लिया हो, गुड्स मतलब जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स है, वो आपका कभी भी क्रेडिटर्स नहीं हो सकता, याद रखना। तो ये 55,000 में 25,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितना हो जाएगा बताइए, 55,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 30,000। नेट क्रेडिट परचेज कितना है बताइए, 360, दोनों को डिवाइड कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। क्या याद है, क्लियर।
इसके अंदर करना हो तो एक केस 4 अच्छा है, बाकी कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन आ जाओ गाइस। 114 114 करेंगे हम लोग। सभी लोग ट्राई करो 114। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। इफ कैश परचेज कितना है बताइए? 25% ऑफ टोटल परचेज। अच्छा गाइस, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टोटल परचेज का ये 1/4 है। 25% का मतलब ही होता है। तो गाइस मैं इसको बोल सकता हूँ 1/4। तो एक बात बताओ, अगर कैश परचेज 1/4 है तो क्रेडिट परचेज कितना होगा? 3/4 विच इज 75 परचेज ऑफ टोटल परचेज। अरे समझ आया? रेवेन्यू कितना है बताइए? सेल्स 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% माइनस कर देता हूँ, विच कम्स टू अराउंड 75। तो टोटल परचेज कितना आ जाएगा? 2,25,000। और 2,25,000 का मुझे क्या चाहिए बताइए? क्रेडिट परचेज विच इज हाउ मच? 3/4। तो मुझे क्या निकालना है बताइए? 2,25,000 का 3/4, तो मेरा क्रेडिट परचेज आया 1,68,750। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इसके अंदर निकालना क्या है? हाँ बोल। नहीं बोला, मैं ही बोल रहा हूँ। यस गाइस, दिस इज, हम इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज व्हाट? सीओजीएस। मैंने ही बताया था कि हम सीओजीएस का डायरेक्ट परचेज नहीं निकाल सकते, हमें इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। क्योंकि सीओजीएस से कहाँ पहुंचना पड़ेगा? परचेज। फिर परचेज से कहाँ पहुंच पाएंगे हम लोग? क्रेडिट परचेज। तो चलिए, सीओजीएस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताओ? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो सीओजीएस है 2,25,000। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग 75 दिया है, क्लोजिंग 150 दिया है। और परचेज कितना है बताइए? 2,25,000। नहीं, परचेज तो निकालना है, सॉरी। क्या कर रहा हूँ मैं? क्लियर? तो नेट 75 माइनस किया तो कहना से माई परचेज इज 3 लाख। तो मेरा टोटल परचेज कितना आया बताइए? 3 लाख। क्या ये चीज़ क्लियर? समझ आई? अब इस परचेज से मेरा क्या निकल जाएगा बताओ? क्रेडिट परचेज विच इज 3/4 ऑफ 3 लाख, विच कम्स टू अराउंड हाउ मच? 2,25,000। ओके गाइस, अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? अब इससे क्या निकलेगा बताओ? एवरेज एवरेज ट्रेड पेबल। तो चलो एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। तो ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग है एक्स प्लस 75,000 अपॉन 2। क्या ये चीज क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2x प्लस 75,000 अपॉन 2, या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 37,500। क्या ये समझ आ गया? ये क्या हो गया मेरा? एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब फॉर्मूला लगा लो। 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू 2,25,000 अपॉन एक्स प्लस 37,500। 3x इज इक्वल्स टू 0,015